पढ़ने का अधिकार, बैठने का अधिकार, बोलने का अधिकार जो हम लोग। इस देश का मुसलमान अपने जात के लिए नहीं, इस देश का मुसलमान अपने देश के लिए कुर्बानी देता आया है। लगातार आप बेला में बने हुए हैं सर, क्या माहौल देख रहे हैं? बिहार की जनता बेला से जाने नहीं दे रही है। बिहार की जनता कह रही है कि अब सर्टिफिकेट लेके जाइएगा यहाँ से, क्योंकि बिहार की जनता, बेला की जनता को एक पर एक फ्री मिलने वाला है। 35 साल मेरे के साथ एक MLC फ्री। 35 साल का किला बचाना इतना आसान है? कोई चुनौती लग रहा है? किला नहीं है यहाँ, आप देखा नहीं, हमारा उम्मीदवार जमीन पे बैठा हुआ था। किला भाजपा वालों के लिए होता है। आज किला जो है वो सामंतियों की सोच किला है। हम तो जमीन के लोग हैं। लालू यादव जी का विचारधारा अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों को ताकत देने का विचारधारा है। किला की बात यहाँ नहीं है। जनता का जो मिजाज है वो मिजाज ये है कि बिहार को सांप्रदायिक शक्तियों से बचाना है। बिहार के ऊपर जो गंदी निगाह रखे हुए हैं उन आंख से, उन गंदी निगाह से बचाना है। बिहार में जो युवाओं को जो रोजगार देने की शुरुआत तेजस्वी जी ने की, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, उस रोजगार को फिर से कैसे चालू हो ये 25 में तय होगा। उससे पहले बेला का चुनाव तय करेगा। तो बिहार के तमाम लोग और देश के तमाम लोग जानते हैं कि बेला के लोग या इस तरफ जो गया इमामगंज, जो इस इलाके के जो गंगा इस पार के जो लोग हैं, बड़े समझदार, पढ़े लिखे, बहुत ही समझदार लोग हैं। सब लोग मिलके बेला को इन फर्जी लोगों से बचाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, मगर इन फर्जी लोगों पर कभी एतबार मत करना। इन भाजपाई के एजेंटों पर कभी एतबार मत करना। ये आकर के लंबी लंबी बात बोलेंगे, इमोशनल बात बोलेंगे, झांसे में लाएंगे। जैसे भाजपा लोगों को झांसे में लाती है, तो उनके लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई है वही ट्रेनिंग वाला भाषा बोलेंगे। यहाँ की जनता सब समझ चुकी है, बौखला गए हैं ये लोग। इनको पता चल गया कि मेरा पोल पट्टी खुल गया। बेला की जनता ये समझ गई है कि इनको भेजा गया। आपको पता है ना, नीतीश जी कहा था हम थोड़े इसको ले रहे थे। अमित शाह जी ने फोन किया था कि इसको अपनी पार्टी में ले लो, तो हम तो ले लिया था, लेकिन आदमी तो गड़बड़ है। कहा था नीतीश जी ने, तो पहले ही बता चुके हैं। तो अमित शाह जी ने फिर इनको भेजा है कि पार्टी बनाकर माइनॉरिटी के वोट को मांगो। लगातार देखा है किसी दूसरे बिरादरी का सम्मेलन बुलाते हुए, लेकिन पूरे बिहार में घूम घूम खाली मुसलमानों का सम्मेलन बुला रहे हैं। कहाँ थे उस वक्त जब मुसलमान बहू बेटियों की आबरू लुट रही थी गुजरात में? जब एक मुसलमान माँ के पेट को चाक करके उसके अंदर से बच्चे को निकाल के आसमान पे उछाल के तलवार के नीच पर गिरा के उसको काटा गया। कहाँ थे उस वक्त? एहसान जाफरी जैसे दर्जनों लोगों को घर में बंद करके बाहर से आग लगा के जला दिया गया। कहाँ थे उस वक्त? उन्हीं लोगों का सपोर्ट करने, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाले, अपना सब कुछ लुटा देने वाले आज मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आज मुसलमानों के हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, अगर देश में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसी ने दी है सभी समाज को, अकलियत हो, दलित हो, पिछड़ो हो, तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव जी है। जब लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो एक तरफ तसीमुद्दीन साहब बिहार सरकार में मंत्री होते थे, मुन्ना मुश्ताक हुआ करते थे, मसरूर साहब हुआ करते थे, और शाहिद अली खान साहब हुआ करते थे, शकील खान साहब हुआ करते थे, इलियास हुसैन साहब हुआ करते थे, एजाज साहब हुआ करते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हुआ करते थे, न जाने दर्जनों नाम है जो हुआ करते थे। इन सब लोगों ने एक तरफ, आपको आ जाइए, बिहार विधान परिषद में चेयरमैन कौन हुआ करते थे? गुलाम सरवर साहब हुआ करते थे। गुलाम सरवर, सॉरी क्या कहते हैं, जाबिर हुसैन साहब हुआ करते थे। और विधान सभा में स्पीकर कौन हुआ करते थे? जनाब मरहूम गुलाम सरवर हुआ करते थे। तो हिस्सेदारी की बात करते हो, हिस्सेदारी तुम बताओ, तुमने क्या किया अभी तक? कुछ नहीं, सिर्फ ठगने का काम किया है। आपने वही किया है। हमारे खिलाफ बिल लाए हो, CA NRC, क्या के यहाँ से निकाला जाए, डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, उसके बाद भी पेट नहीं भरा तो वक्त अमेंडमेंट बिल कानून ले आए, जहां से इस देश के तमाम मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर, इमामबारों पर और दरगाहों पर और मस्जिदों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि हिंदू मुसलमान जो यहाँ मिल बैठ के रहते हैं आपस में उलझ जाएं, उसी कब्रिस्तान के, दरगाह के और तमाम इसमें उलझ के रह जाएं। या हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हो, नफरत करना चाहते हो,
लेकिन मैं कहता हूं कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। सारे आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, एक साथ बैठ कर आप मुसलमानों इनको फिरका परस्तों को भगाएंगे। आप मुसलमानों का नाम गिना रहे हैं, लेकिन जन स्वराज जो है पार्टी आगे बिहार को बदलना चाहती है। मुसलमान को टारगेट करते हुए उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट भी अमजद साहब को उतारा है, क्या कहें? एक बात बताइए, आरएसएस का एक विंग है मुस्लिम मंच, सुना है ना नाम उसका? नहीं सुना है? मुस्लिम मंच, आरएसएस मुस्लिम मंच बना रही है, काहे के लिए? मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए। आरएसएस मुस्लिम मंच से किसी उम्मीदवार को दे देगा, मुसलमान समझ के मुसलमान वोट कर देगा। शाहनवाज हुसैन को, मुख्तार अब्बास नकवी को दे दिया तो क्या मुसलमानों ने वोट कर दिया? इस देश का मुसलमान अपने जात के लिए नहीं, इस देश का मुसलमान अपने देश के लिए कुर्बानी देता आया है। इतिहास गवाह है, सुनो, इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है, मुसलमानों ने आगे बढ़ के अपना खून दिया है। इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसी जमीन नहीं है जहां हमारे उलमाए किराम की शहादत नहीं हुई है, जहां उनका खून नहीं बहा है। तो मुसलमानों को तुम इधर करते हो। इस देश की आजादी में सबसे बड़ा हिस्सा किसी का है तो मुसलमानों का है, इसलिए तुम मुसलमानों के बेवकूफ को मत समझो। ये टारगेट कर रहे हैं, आप ही ने कहा टारगेट कर रहे हैं। मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मतलब इनको नुकसान पहुंचाना है। उनको पता है कि मुसलमान ने जब जब अपना वोट किया है, इस देश को और प्रदेश को आगे रख करके वोट किया है, इस देश और प्रदेश की तरक्की के लिए वोट किया है। इन लोगों ने, जो लोग आज लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, बताओ इसके बाप दादा नाना ने कभी इस देश के लिए एक दिन भी जेल गया है क्या? ये लोग एक घंटा भी ये लोग संघर्ष किया है क्या? ये तो अंग्रेज के गुलाम थे। जो लोग आज बात कर रहे हैं, इनसे सवाल करो, इनसे पूछो कि कभी देश के लिए कभी सोचा है? नहीं सोचा है। आज भी ये मुखबरी कर रहे हैं। तो इसलिए ये लोग सिर्फ मुसलमानों के वोट को यूं ही इधर उधर काटने के लिए जो आ रहे हैं। मुसलमान और दलित पिछड़ा सब समझ रहा है, कोई ना समझ नहीं है। सब जानता है कि आज अगर बोलने की आवाज है तो लालू प्रसाद यादव जी की दी हुई आवाज है। आज तेजस्वी यादव जी ने जो काम करके दिखाया, जब उन्हें नौकरी बांटा तो नहीं देखा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि दलित है कि पिछड़ा है कि अगड़ा है। जो भाजपा नेता है उसके भी बेटा को नौकरी तेजस्वी जी ने दिया, नीतीश जी नहीं दे सके, मोदी जी नहीं दे सके। इस बात को समझिए, इस देश के लोग समझ सकते हैं। पूरी दुनिया में लोग तेजस्वी यादव को देख रहा है कि ये कौन सा लड़का है कि 34 साल की उम्र में वो काम कर दिखाया जो 70 साल की बूढ़े लोग नहीं कर पाए, नीतीश जी या मोदी जी नहीं कर पाए। इतनी नौकरी तो मोदी जी 10 साल में नहीं दिए हैं जितनी नौकरी तेजस्वी जी ने 17 महीने में दे दी। परिवारवाद पर भी निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप तेल डालिएगा लालटेन में, लेकिन रोशन अपने घर का होगा, अपने घर को रोशन करेंगे। वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं जो पार्टी लॉन्च होने से पहले ही अपनी वाइफ को मतलब ला के खड़ा किए कि यही मेरी उत्तराधिकारी है, ये मेरी वाइफ है, आप लोग देख लीजिए ये मेरी वाइफ है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? अरे लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। वोट देने जो जाता है वो देख करके वोट करता है। राजनाथ सिंह का बेटा कौन? अमित शाह का बेटा कौन? अमित शाह के बेटा में कौन सी काबिलियत है? लालू यादव के बेटा हो या कोई हो, इन लोगों को तो जनता ने चुना, इन लोगों को जनता ने वोट दिया। अमित शाह के बेटा को किसने चुना? जिसको चलने का ढंग नहीं, जिसको बोलने का ढंग नहीं, वो जिस बोर्ड का चेयरमैन है कि क्या है, उससे फुल फॉर्म पूछिएगा तो वो नहीं बना सकता है। तो ये कहां से हो गया? वसुंधरा राजे का बेटा कौन? चाहे वो हिमाचल का जो है कौन ठाकुर है, वो किसका बेटा है? एक सौदर जीतन राम मांझी बगल में लड़ रहे हैं, उनकी पोतो लड़ रही है, वहां परिवारवाद नहीं है। उसके साथ और भी दर्जनों लोग हैं, एक दो लोग नहीं हैं। अभी जो चुनाव लड़ रही हैं उनके पति कौन थे, उनके भाई कौन है, उनके देवर कौन है, और उनके बेटा ने क्या किया है समाज के साथ, कहां कहां क्या क्या हुआ, हम उस बातों को थोड़ा नहीं जानते। अब बेलागंज की जनता ये तय कर चुकी है कि हमको गोली खाना है कि लाठी खाना है कि नौकरी लेना है। यही तय करना है बेलागंज की जनता को। हर आदमी तय करेगा कि हमको न लाठी खाना है, न गोली खाना है, न दंगा फसाद के आग में झुलसना है। हमको तो सिर्फ नौकरी लेना है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। क्या माहौल लग रहा है? नहीं, एक तो हम लोग बहुत साफ देख रहे हैं कि जिस तरह से जनता का उत्साह है, और हम लोग तो यही देखते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो जनता है, जनता की ताकत है, उसी पे हम लोग सब कुछ करते हैं। तो जिस तरह का उत्साह, जिस तरह से लोग उमड़े हैं, तो एकदम से ये साफ साफ मैंडेट है, ये साफ साफ संदेश है कि बिहार में बेलागंज में, गया में भाजपा आरएसएस के लिए नेता प्रतिपक्ष ने कहा भी
कि नागपुर और नालंदा की जो राजनीति चल रही है उसको यहाँ ध्वस्त किया जाएगा। उसके लिए 1 इंच जमीन नहीं है, एक उसके लिए जगह नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग यही अपील करना चाहेंगे कि अभी जो देश का माहौल है और हम लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं, उस लड़ाई को लड़ करके हम लोगों ने अपना मान सम्मान हक अधिकार हासिल किया है। और बिहार और ये जो पूरा इलाका है हिंदी पट्टी का, ये सामाजिक न्याय की बहुत मजबूत इलाका रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में अगर सत्ता की लड़ाई चल रही है, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात हो रही है, हम लोगों ने जो कुछ भी हासिल किया है, आरक्षण हासिल किया, बाकी चीजें हासिल की, पढ़ने का अधिकार, बैठने का अधिकार, बोलने का अधिकार जो हम लोगों ने हासिल किया, और इस देश में अगर कोई रहेगा तो संविधान के दायरे में चलेगा। इज्जत आबरू के लिए संविधान है, कानून है, मगर हम देख रहे हैं कि उसको बार बार तार किया जा रहा है। 2 दर्जे का नागरिक बनाने की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर मुकाबला है और लड़ा जाएगा और लड़ करके उन लोगों को परास्त किया जाएगा। यही संदेश हम लोग देना चाहते हैं, यही अपील करना चाहते हैं, यही आह्वान